चलिए सब लोग ज्वाइन हो लिए। मनोज, अदिति, हाँ जल्दी फटाफट ज्वाइन हुई है भाई। ठीक है। मयंक नहीं दिख रहा है। अच्छा, ओके। गुड इवनिंग। ठीक, चलिए आइए क्लास को शुरू करते हैं हम लोग। क्लास का शुरुआत हम लोग जेईई मेन एग्जाम्पल से शुरू करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 11 है। इससे पिछले जो क्लासेस में हमने पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर 1 to 10 का सिंप्लीफिकेशन आप लोगों को कराया गया था। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11, जो कि बेस्ड ऑन क्या है, जेईई मेन एग्जाम से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर कह रहा है, हाँ सब लोग ज्वाइन हुई है भाई, फटाफट ज्वाइन हुई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट कह रहा है कि इन द गिवन फिगर ए बी इज इक्वल टू बेसी। ए बी इज इक्वल टू क्या है, ये वाला डायमेंशन से ये वाला डायमेंशन क्या है, इक्वल है। ठीक है, दोनों डायमेंशन ए बी इज इक्वल टू क्या है, ए सी है। तो जब सोल्यूशन हम लोग क्वेश्चन को करेंगे तो यहाँ पर पहले लिख रहे हैं गिवन में ए बी इज इक्वल टू बी सी है, ए बी इज इक्वल टू बी सी है। फिर कह रहा है कि एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अच्छा, एम जो होता है मिड पॉइंट है ए बी का, इट मीन्स यहाँ से क्या हो गया, ए एम इज इक्वल टू बी एम हो गया, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि ए एम इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ ए बी होगा, या फिर बी एम इज इक्वल टू ऑल्सो हाफ ऑफ ए बी होगा, हाफ ऑफ ए बी। ठीक है, अगेन फिर कह रहा है क्या, एन इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। अच्छा, एन भी क्या है, मिड पॉइंट ऑफ बी सी का है, तो बी एन और सी एन जो होता है डिस्टेंस ए बी क्या हो गया, इक्वल हो गया। बी एन और सी एन का जो डिस्टेंस होता है ए बी इक्वल हो गया। सो वी कैन राइट, हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं बी एन इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, या फिर सी एन इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए इस चीज़ को हम लोग लिखेंगे। चलिए अब हम लोग यहाँ पर जो गिवन था उसको हमने लिखा कि ए बी इज इक्वल टू क्या है, बी सी है। तो जब ए बी इज इक्वल टू बी सी है तो बाई एग्जाम नंबर 7 आपको क्या याद आता है, लिख लीजिए यहाँ पर बाई एग्जाम 7। बाई एग्जाम 7 क्या कहता है कि द थिंग्स विच आर, द थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द इक्वल थिंग्स, half of the equal things are equal to one another, यहां पर क्या होगा कि जो थिंग्स क्या होते हैं कि इक्वल होते हैं, वो हाफ के भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। ये दोनों क्या होगा, इसका भी एम मिड पॉइंट होने की वजह से ए भी हो गया हाफ, और ए भी एन मिड पॉइंट होने की वजह से ए भी क्या हो गया, बी सी भी क्या हो गया, हाफ हो गया। ठीक है, मतलब दोनों जो लाइन है वो हाफ हाफ में हो गया। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पर इफ एम इज द मिड पॉइंट ऑफ, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो जब एम क्या हो, मिड पॉइंट हो ए बी का, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं ये कि ए एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, ए एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, जैसा कि मैंने बताया, या ऑल्सो बी एम इज इक्वल टू भी लिख सकते हैं हाफ ऑफ बी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी लिख सकते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि आपको जो प्रूफ करना है उसको हम लोग लेकर चलेंगे। तो आपको प्रूफ करना है ए एम, तो हम लोग क्या करेंगे, बात ए एम का भी करें। आप बी एम को भी अगर प्रूफ करना होता है तो आप बी एम को भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं ए एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। ठीक है, और एक बात बी सी के लिए भी है कि बी सी में भी एन जो है वो मिड पॉइंट है, तो लिखेंगे एन इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो मिड पॉइंट ऑफ बी सी जब होगा, मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो ये जब मिड पॉइंट होगा तो फिर क्या हो जाएगा, अब आपको देखिए प्रूफ का एन सी, तो एन सी इज टू यहाँ पर भी लिखेंगे क्योंकि एन सी इज टू हाफ ऑफ बी सी, या फिर बी एन इज टू हाफ ऑफ बी सी, दोनों में से कोई भी इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एन सी इज टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ बी सी। ठीक है, हेंस
हेंस अब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि यहाँ से देख रहे हैं कि 1 and 2, तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, तो फ्रॉम 1 and 2 देख रहे हैं कि यहाँ पर हाफ ऑफ ए बी और हाफ ऑफ ए बी ऑल्सो इक्वल है, तो इसके रिमेनिंग पार्ट भी क्या होगा, इक्वल होगा. सो वी कैन से दैट से दैट ए एम इज इक्वल्स टू क्या होगा, एन सी होगा. एम इज इक्वल्स टू एन सी, जो क्या होगा, हैंस प्रूव्ड हो गया. हैंस प्रूव्ड. ठीक है, तो ये था फर्स्ट के लिए. अब हम लोग बात करेंगे इसमें का क्वेश्चन जो सेकंड है उसके लिए. ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन जो होता है इसमें कह रहा है कि बी एम इज इक्वल्स टू बी एन. अच्छा, अब ये वाला पार्ट लिया है, बी एम इज इक्वल्स टू बी एन. बी एम इज इक्वल्स टू क्या है, बी एन है. एंड एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड एन इज द ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ बी सी. ठीक है, ये बात हम लोग फिर से एक बार रिपीट करेंगे. तो यहां पर लिखेंगे गिवन में क्या है, गिवन में है आपका, गिवन में है आपका बी एम इज इक्वल्स टू बी एन. बी एम इज इक्वल्स टू क्या है, बी एन है. ठीक है, देख रहे हैं क्वेश्चन में, देखा बी एम इज इक्वल्स टू बी एन है. ठीक है, तो मिड पॉइंट एम इज द मिड पॉइंट, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी. सो अब हम लोग क्या लेंगे इसमें, देखिए इसमें एम और एज इक्वल्स टू एन सी प्रूव करना था तो हमने एम को लिया, बट इसमें जो होता है बी एम को प्रूव करना था हम लोग क्या लेंगे, बी एफ, क्योंकि दोनों जो होता है मिड पॉइंट में है, मिड पॉइंट में इक्वल डिस्टेंस होता है. सो बी एम इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ ए बी, हाफ ऑफ ए बी. ठीक है, उसके बाद फिर लिखेंगे कि एन इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी. तो जब एन जो होता है मिड पॉइंट बी सी का होगा तो फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, अब बी एन इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं. क्या लिखेंगे, बी एन इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी, हाफ ऑफ बी सी. ए बी हो गया फर्स्ट, ए बी हो गया सेकेंड. फिर नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड. तो जब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड में देख रहे हैं कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन में भी वही इक्वल होता है, तो एक्सियोम नंबर 7 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा. तो बाई एक्सियोम नंबर लिख सकते हैं बी एम इज इक्वल्स टू बी एन, बी एम इज इक्वल्स टू बी एन. यहाँ पर लिखा जाए बाई एक्सियोम, अच्छा यहाँ पर हाफ ही वाला था ना, तो यहाँ पर डबल वाला बात होगा. ठीक है, सो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, अच्छा प्रूफ क्या करना था वैसे, ओ सॉरी, यहाँ पर ए बी इज इक्वल्स टू बी सी प्रूफ करना था. यहाँ पर क्या करना था, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी. तो यहाँ पर ए बी इज इक्वल्स टू जब बी सी हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर अभी देख रहे हैं कि बी एम इज इक्वल्स टू बी एन सी हो गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा हमारा हाफ ऑफ ए बी, हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी, सॉरी हाफ ऑफ बी सी. ये दोनों का क्या है, ये वाला पार्ट जो होता है इक्वल है, तो ये वाला भी पार्ट क्या होगा, अगर किसी भी इक्वेशन, दो इक्वेशन का क्या होता है, जो इक्वल पार्ट होता है, अगर एल एच एस पार्ट इक्वल होता है तो आर एच एस पार्ट ऑटोमेटिक इक्वल हो गया. या फिर एक्सियोम नंबर जब 6 अप्लाई करेंगे तो इसमें इससे मल्टीप्लाई करना है, इसमें इससे मल्टीप्लाई करना, तो ये क्या हो जाएगा, 2ab इज इक्वल टू 2bc होगा. ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ, तो 2ab इज इक्वल टू 2bc. और एक्सियोम नंबर 6 क्या कहता है, कहता है कि द थिंग्स इज डबल ऑफ द इक्वल थिंग्स आर इक्वल टू द अनदर. सो 2 कैंसिल आउट, ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया, बी सी हो गया. ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया, बी सी हो गया. और ये क्या, हैंस प्रूव्ड, इसको लिख लेंगे हैंस प्रूव्ड, क्योंकि यहीं तो हमको क्या करना था, प्रूव करना था. ठीक है, तो ये क्वेश्चन था हमारा. क्वेश्चन नंबर 11 में 2 क्वेश्चन था, दोनों क्वेश्चन को मैंने प्रूव कर दिया. अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को. क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखेंगे. तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है ये कह रहा है कि गिवन 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट इन अ प्लेन, 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट दिया हुआ है, एक प्लेन में 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट दिया हुआ है, जिस पॉइंट का नाम क्या है, ए बी सी एंड डी. ठीक है, अब कह रहा है कि हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन थ्रू अ देम. अब कह रहा है कि इस लाइन से होकर आप कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, मतलब इस पॉइंट से, ये 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट से होकर आप कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हैं.
तो यहाँ पर जो होता है हर चीज़ के लिए अलग अलग पॉसिबिलिटीज होगा। जब ए बी को बी सी के साथ करेंगे तो कुछ अलग पॉसिबिलिटीज होगा, बी सी के साथ सी डी भी कंबाइन करेंगे तो कुछ अलग पॉसिबिलिटीज होगा। ठीक है, तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज को यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, पॉसिबिलिटीज क्या क्या होगा, तो जब ए बी को बी सी को और सी डी को ज्वाइन करेंगे तो हमको लग रहा है कि ट्रिएंगल का फॉर्म बनेगा। ठीक है, या फिर ए बी को फिर बी सी को फिर सी डी को फिर अगर डी ए को फिर बी सी को ऐसे लिखेंगे तो हो सकता है कि इस फॉर्म में बने। ठीक है, तो जो पॉसिबिलिटीज है अभी हमको क्या करना है, उसको देखना है। ठीक है, जो पॉसिबिलिटीज है इसको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 3 पॉसिबिलिटीज बन रहा है। क्या बन रहा है, 3 पॉसिबिलिटीज हो रहा है। तब लिखेंगे सॉल्यूशन में देयर आर 3 possibilities और वो कौन कौन सा पॉसिबिलिटीज है, तो फर्स्ट कह रहा है, फर्स्ट क्या हो करना चाहिए, कह रहा है कि जब तीनों पॉइंट जो 4 पॉइंट है ना, 4 पॉइंट है, जब चारों पॉइंट एक कॉलिनियर लाइन पे हो जाए, तो जब कॉलिनियर होगा तो फिर एक लाइन बनेगा। जब चारों पॉइंट एक ही लाइन पर हो जाए तो क्या बनेगा, एक लाइन बनेगा। तो पहला तो ये पॉसिबिलिटीज है, तो लिखेंगे व्हेन ऑल द 4 पॉइंट्स आर कॉलिनियर, तो जब कॉलिनियर होगा तो क्या होगा, इन दिस केस, इस केस में क्या होगा कि वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन। जब चारों पॉइंट क्या हो जाएगा, एक ही प्लेन में हो जाएगा, तो इस चारों प्लेन से होकर हम लोग एक ही लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। ये फर्स्ट केस था, फर्स्ट पॉसिबिलिटी था। अब क्या कह रहा है कि अब इसमें से चारों जो पॉइंट होता है, चारों पॉइंट को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में अगर इंडिकेट कर दें तो फिर क्या होगा, तो फिर लिखेंगे केस 2 के लिए, पॉसिबिलिटी 2 के लिए, तो लिखेंगे कि व्हेन 3 पॉइंट्स 4 पॉइंट दिया हुआ है, 4 पॉइंट में से कोई भी 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर, तो जब 4 पॉइंट्स कॉलिनियर हो जाएगा तब फिर क्या हो जाएगा, 3 पॉइंट जो इसमें से कॉलिनियर होगा, तब फिर क्या होगा, लिखेंगे इन दिस केस क्या हो सकता है, तो इन दिस केस 3 लाइन्स, जैसा कि फिगर में देख पा रहे हैं। ठीक है, ए बी बी सी एंड सी डी है। ठीक है, एक हो गया ए सी, एक हो गया सी डी और एक हो गया ए डी। जो ए बी सी एक 3 ही पॉइंट पर है और यहाँ से जो होता है 3 पॉइंट और बन गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि इन दिस केस 3 लाइन्स कैन बी ड्रॉन। ठीक है, और कौन कौन सा लाइन ड्रॉ किया जा सकता है, तो यहाँ से देखा कि ए सी लाइन है। ठीक है, उसके बाद सी डी लाइन है, उसके बाद क्या है, ए डी लाइन है। तीनों ही लाइन है ना, और एक पॉइंट जो रिमेनिंग पार्ट था, एक किसी पर हम लोग क्या कर दिए, रिप्रेजेंट कर दिए, उसको बता दिए कि ये वाला जो पॉइंट बी है ये यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ से हुआ। और पॉसिबिलिटीज नंबर जो 3rd होता है, इस पर हम लोग बात कर लें, तो पॉसिबिलिटीज नंबर जो 3rd है वो क्या कह रहा है कि व्हेन नो 3 लाइन्स, जब क्या हो, कॉलिनियर ना हो, मतलब ये जो 3 लाइन्स होता है या 4 लाइन जो भी है, क्योंकि 4 लाइन्स की यहाँ पर बात कर रहा है, तो उसमें से 3 लाइन को लीजिए या 4 का 4 लाइन लीजिए, अगर ये एक दूसरे को कॉलिनियर नहीं होगा, मतलब चारों पॉइंट 4 जगह पर होगा। ठीक है, चारों पॉइंट 4 जगह, तो आपको देखने को यही फिगर में मिलेगा। ठीक है, जो यहाँ पर फिगर में क्या किया हम लोग, रिप्रेजेंट किया गया। ठीक है, तो लिख लेंगे इसको, व्हेन, थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं, लिखेंगे यहाँ पर व्हेन नो देयर नहीं, वेयर 3 लाइन लिखना ना, वेयर नो 3 ऑफ देम आर कॉलिनियर। जब वो चारों पॉइंट्स में कोई भी 3 पॉइंट जो होता है कॉलिनियर अगर ना हो, तो फिर क्या पॉसिबिलिटी होता है, तो आप कह रहा है कि इससे रिप्रेजेंट होकर
4 लाइन ऐसे हम लोग खींच सकते हैं और एक 2 लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब 6 लाइन कैन बी ड्रॉ। तो लिखेंगे इन दिस केस वी कैन ड्रॉ ओनली 6 लाइन। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को फिर से एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर कह रहा था कि अगर 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट हो इन ए प्लेन में तो हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन थ्रू देम, तो इससे होकर कितने लाइन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैंने देखा कि जब 4 पॉइंट्स क्या हो अगर एक प्लेन में हो तो वहाँ से क्या क्या जो पॉसिबिलिटीज होती है मैं उस चीज़ को, तो यहाँ से देखें कि 3 पॉसिबिलिटीज है। कब तो जब चारों लाइन जो होता है व्हेन ऑल द 4 पॉइंट्स आर कॉलिनियर, जब चारों पॉइंट्स कॉलिनियर हो मतलब एक ही प्लेन में हो तब क्या होगा कि एक ही लाइन ड्रॉ किए जा सकते हैं। फिर सेकंड जो पॉसिबिलिटी था उसमें क्या था कि व्हेन 3 पॉइंट्स आर, मतलब 4 पॉइंट में से 3 पॉइंट जो होता है अगर वो कॉलिनियर हो तो भी क्या होगा कि वहाँ से 3 लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जब 4 पॉइंट कॉलिनियर हो तो एक लाइन ड्रॉ होगा और उस 4 पॉइंट में से कोई 3 पॉइंट जो होता है कॉलिनियर हो और अदर डिफरेंट हो तो क्या होगा वहाँ से भी हम लोग क्या कर सकते हैं 3 लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देख रहे हैं ना, 3 ही पॉइंट कॉलिनियर है और एक पॉइंट डिफरेंट हो गया तो यहाँ से एक लाइन और यहाँ से एक लाइन, ये 3 लाइन ड्रॉ कर दिए। ठीक है, उसके बाद लास्ट पॉसिबिलिटीज है 3 कि जब चारों पॉइंट्स होता है अगर कॉलिनियर ना हो, चारों ये जो पॉइंट्स होता है ये कॉलिनियर ना हो, मतलब चारों जो होता है डिफरेंट डायरेक्शन में हो, तो चारों जब डिफरेंट डायरेक्शन में हो तो एक लाइन यहाँ से हम लोग ज्वाइन करेंगे, एक लाइन यहाँ से, एक लाइन यहाँ से, एक लाइन यहाँ से, फिर एक लाइन यहाँ से, फिर एक लाइन यहाँ से, मतलब टोटल लाइन्स कैन बी ड्रॉन हाउ मेनी, तो 6 लाइन कैन बी ड्रॉन। ठीक है, कब, जब चारों के चारों पॉइंट जो होता है कॉलिनियर में नहीं होगा तो। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 13। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 13। अब यहां पर 13 में क्वेश्चन कह रहा है कि इन द गिवन फिगर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इज इक्वल टू क्या है, एंगल 3 है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 है, एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अच्छा, एंगल 3 इज इक्वल टू भी एंगल 4 है, तो देख पा रहे हैं आप लोग एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 है और एंगल 1 इज इक्वल एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 है, और फिर ये जो होता है थर्ड टाइम में कह रहा है कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 है। ठीक है, तो राइट द रिलेशन बिटवीन एंगल 1 एंड एंगल 2, तो आपको बताना है कि एंगल 1 और एंगल 2 के बीच में रिलेशन क्या है। तो अब आप एक बताइए कि यहाँ से 3 और 4 इक्वल है और 1 जो होता है 3 के इक्वल में है, 2 4 के इक्वल में है, तो क्या 1 और 2 इक्वल नहीं होगा। 1 और जो 2 एंगल होता है ये भी इक्वल होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, तो आपको जानते हैं क्या, एग्जाम नंबर फर्स्ट वो क्या कहता है कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम, वैसे थिंग्स जो क्या हो इक्वल थिंग्स होता है वो इक्वल टू अनदर होता है। ठीक है, इक्वल टू द वन अनदर होता है। तो आइए लिख लेते हैं इसको। हमको गिवन में क्या है, सॉल्यूशन करने के लिए इसमें लिखना होगा गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 और अगेन एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल क्या है 4 है। ठीक है, तो बाई एग्जाम 1 बाई एग्जाम 1 क्या कहता है, ये कहता है कि द थिंग्स विच आर इक्वल, द थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम, equal to the same things are equal to one another, are equal to one another। तो अब बताइए कह रहा है कि द थिंग्स जो होता है एंगल 1 भी एंगल 3 के इक्वल में हो गया, एंगल 2 भी एंगल 4 के इक्वल में हो गया और एंगल 3 भी जो होता है 4 के इक्वल में है। तो मिला जुला के सारे एंगल क्या है एक दूसरे को इक्वल में है, सारे एंगल जो होता है मिला जुला कर क्या है इक्वल में है। सो वी कैन से दैट, हमने एग्जाम लिख ही दिया तो एग्जाम के हेल्प से लिख सकते हैं हेंस एंगल 1 इज इक्वल टू हेंस एंगल 1 इज इक्वल टू क्या होगा एंगल 2 होगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, ये जो एंगल 1 और एंगल 2 के बीच में रिलेशन बताना था हमने क्या कर दिया, बता दिया कि जब थिंग्स इक्वल होते हैं तो सारे थिंग्स जो होता है एक दूसरे को भी इक्वल होते हैं। आइए
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है? 14 है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 14 है। तो यहां पर कह रहा है कि द फिगर इन द गिवन फिगर वी हैव एक्स एंड वाई आर द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड बी सी। ठीक है, यहां पर कह रहा है कि इन द गिवन फिगर एक्स जो होता है ए सी के मिड पॉइंट में है और वाई जो होता है बी सी के मिड पॉइंट में है। तो जब मिड पॉइंट हुआ तो आपको पहले फर्स्ट टाइम पे क्या याद आया कि ए सी के जब मिड पॉइंट में एक्स है, इट मीन्स ए सी जो साइड है उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है। 2 इक्वल पार्ट में क्या कर दे रहा है? वो डिवाइड कर दे रहा है। मतलब ए एक्स इज इक्वल टू एक्स सी, या फिर ए एक्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं हाफ ऑफ ए सी, या फिर एक्स सी इज इक्वल टू भी लिख सकते हैं हाफ ऑफ ए सी, क्योंकि जो एक्स और वाई है वो साइड ए सी और साइड बी सी को क्या कर रहा है? बिटवीन में वो डिवाइड कर रहा है। तो बिटवीन में जो होता है डिवाइड करने का मतलब मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट से डिस्टेंस जो होता है सारे पॉइंट लाइन का एक ही होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या यहाँ पर लिखेंगे? अब यहाँ पर हम लोग जो होता है लिखेंगे क्या? तो लिखेंगे जो चीज़ें गिवन है उसको। आइए सॉल्यूशन करते हैं इसको। ठीक है, तो सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में क्या होगा कि एक्स एंड वाई जो का होता है क्या है? मिड पॉइंट है। तो पहले इसमें लिखेंगे कि व्हेन एक्स इज मिड पॉइंट ऑफ एक्स किसका मिड पॉइंट है? तो ए सी का। ठीक है, ए सी का मिड पॉइंट है। सो ए सी इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए सी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2x, क्योंकि ये भी डिस्टेंस और ये भी डिस्टेंस एक दूसरे को इक्वल में लिख लीजिए यहाँ पर। एक्स इज इक्वल टू एक्स सी, एक्स इज इक्वल टू एक्स सी, और एक्स सी और ए एक्स मिलकर क्या हो गया? ए सी इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स। ये हो गया आपका फर्स्ट। ठीक है, अब फिर उसी तरीके से साइड बी सी में जब चलेंगे तो ये क्या है? व्हेन वाई इज द मिड पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ बी सी, मिड पॉइंट ऑफ बी सी। और जब मिड पॉइंट बी सी में होगा तो फिर यहाँ से भी क्या होगा? बी वाई और सी वाई का डिस्टेंस जो होता है इक्वल होगा। मतलब बी वाई के जगह पर सी वाई के जगह पर हम लोग बी वाई लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बी वाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? बी वाई के जगह पर सी वाई, या सी वाई के जगह पर बी वाई, या फिर फाइनली जो होता है बी सी इज इक्वल टू अगर लिखना होगा तो बी सी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? बी सी इज इक्वल टू लिखेंगे 2 इंटू बी सी, 2 इंटू बी सी, सॉरी बी सी नहीं, 2 इंटू एक्स हो गया तो बी वाई यहाँ पर होगा ना, यहाँ पर 2 इंटू बी वाई, तभी तो ये जाकर बी वाई इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी होगा। ठीक है ना? ऐसे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो एक स्टेप उससे पहले आप लिख सकते हैं ए एक्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। तो ए सी इज इक्वल टू कितना होगा? 2x। यहाँ पर भी उससे पहले लिख लिए होते हैं कि बी वाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? हाफ ऑफ बी सी। ठीक है, तो फिर बी सी इज इक्वल टू ये 2 को हम लोग ले जाकर इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो बी सी इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? बी इंटू 2 इंटू बी वाई, ये आपका आ गया सेकेंड। ठीक है, ये इज इक्वल टू क्या आ गया? सेकेंड आ गया। ठीक है, तो जब सेकेंड आ गया तो अब हमने देखा क्या कि गिवन था आपको, क्या गिवन था? गिवन क्या है? गिवन में है ए एक्स इज इक्वल टू सी वाई, ए एक्स इज इक्वल टू सी वाई है। ठीक है, तो जब ए एक्स इज इक्वल टू सी वाई है, ए एक्स इज इक्वल टू सी वाई, और ये डिस्टेंस से इक्वल है, तो मिलाकर सारे पॉइंट्स जो होते हैं, सारे लाइन जो होता है वो क्या है? एक दूसरे के इक्वल में है। सारे पॉइंट जो होता है एक दूसरे के क्या है? इक्वल में है। ठीक है, तो बाई कौन सा एक्सियोम? तो बाई एक्सियोम नंबर 7, बाई एक्सियोम नंबर कौन सा? सॉरी, बाई एक्सियोम नंबर 6, बाई यहाँ पर लिखेंगे हम लोग बाई एक्सियोम 6, बाई एक्सियोम 6 कह रहा है कि थिंग्स, क्योंकि डबल है ना यहाँ पर, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम। यहाँ पर क्या कर रहा है कि डबल ऑफ द सेम, द थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स,
आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, देखिए जहाँ पर डबल होगा तो वो डबल का ये होगा, मल्टीप्लाई में 2 होगा तो डबल का एक्सोम नंबर 6 अप्लाई होगा। अगर हाफ कर रहा है तो हाफ का एक्सोम अप्लाई होगा, और हाफ का एक्सोम जो होता है कौन सा एक्सोम होता है, तो एक्सोम नंबर कौन सा होता है, एक्सोम नंबर आपका 7 होता है, क्योंकि 7 कहता है कि थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम, द थिंग्स आर इक्वल टू द वन अनदर। ठीक है, मतलब डबल कहेगा तो एक्सोम नंबर 6, और क्या कहेगा कि हाफ उसमें दिया हुआ रहेगा तो उसके लिए एक्सोम नंबर 7 हाफ होला। ठीक है, जो सारे के सारे 7 जो एग्जाम्स होता है उसमें वैरी आपका कर जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिखा कि थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम, मतलब डबल के साथ सेम है, सो वी कैन से दैट, जो प्रूफ करना था ए सी इज इक्वल टू बी सी। हम लोग लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, तो लिखेंगे पहले एक स्टेप लिख लेते हैं, 2ax इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2by हो गया, 2by हो गया यहाँ पर। ठीक है, 2by, और ये जो होता है 2ax किसके इक्वल में है, तो AC के इक्वल में है, और 2by किसके इक्वल में है, तो BC के इक्वल में है, और यही क्या करना था आपको, प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ, यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो फ्रेंड्स, अगर एक्सोम आपको पूरा का पूरा याद रहेगा, 7 और 5 जो पोस्टुलेट्स होता है उसको याद रहेगा, तो क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बस केवल इसमें लिखने हैं, बस इसमें क्या करना है, केवल लिखना है। ठीक है, चलिए अब आइए, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है 15 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15 है, वो क्या कह रहा है, तो यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो कह रहा है कि इन द गिवन फिगर सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सी क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी है। सी जो होता है किसका है, मिड पॉइंट ए बी का है, ये वाला पॉइंट का, ए बी का मिड पॉइंट में। ठीक है, तो जब देखिए यहाँ से जब आपका सी जो होता है मिड पॉइंट ए बी का है, एंड डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एक्स वाई। अच्छा, डी जो होता है वो मिड पॉइंट है किसका, एक्स वाई का है। डी जो होता है किसका, सी जो होता है ए बी का मिड पॉइंट में है, और डी जो होता है एक्स वाई के मिड पॉइंट में है। इट मीन्स ए सी इज इक्वल टू बी सी, वाई डी डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स। ये हो गया आपका। तो आपको प्रूफ क्या करना है, अच्छा यहाँ पर दिया भी है, ए सी इज इक्वल टू एक्स टी। अच्छा, ये वाला पार्ट इज इक्वल टू ये वाला पार्ट, यूजिंग यूक्लिड एक्सम प्रूफ दैट ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई, ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, तो जरा देखिए कि ये जो गिवन में है उसको हम लोग पहले लिखते हैं। तो हमारे पास ये है कि जब सी जो होता है ए बी के मिड पॉइंट में होगा, सी जो होता है ए बी के मिड पॉइंट में होगा, तो हम लोग ए सी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सॉल्यूशन में जब चलेंगे तो ए सी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो ए सी इज इक्वल टू लिख सकते हैं हाफ ऑफ ए बी, हाफ ऑफ ए बी। सो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 2AC हो गया, 2AC। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा यहाँ पर क्यों हुआ भाई, ऐसा यहाँ पर क्यों हुआ, तो ये C जो होता है, C इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, सी द मिड पॉइंट का है, ए बी का है, तो ये हो गया आपका। आया बात समझ में। और बात करेंगे हम लोग कि एक्स डी इज इक्वल टू एक्स डी या एक्स वाई इज इक्वल टू, ठीक है, एक्स वाई इज इक्वल टू, या फिर एक्स डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ एक्स वाई, हाफ ऑफ एक्स वाई। ए डी ए जो होता है हाफ ऑफ एक्स वाई का होगा कि नहीं होगा। ठीक है, क्यों भाई, तो सिंस डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एक्स वाई, ये डी जो होता है क्या है, मिड पॉइंट है एक्स वाई का है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं एक्स डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एक्स वाई। पूरे लाइन का जो होता है एक्स डी क्या है, हाफ है। सो एक्स वाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, हाफ ऑफ, सॉरी ये 2 जाकर इधर मल्टीप्लाई में हो गया तो 2 इंटू एक्स डी हो गया, 2 इंटू क्या हो गया, एक्स डी हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि आपको बुक में क्या दिया हुआ है कि ए सी इज इक्वल टू एक्स टी, ए सी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स टी दिया हुआ है, ए सी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स टी, सॉरी यहाँ पर, अच्छा ये हो गया। ठीक है, तो ये इसको कर लीजिए आप फर्स्ट और इसको कर लीजिए आप सेकेंड,
और जो गिवन है उसको भी लिख लीजिए। गिवन में है आपका ए सी इज इक्वल्स टू एक्स डी, ए सी इज इक्वल्स टू एक्स डी। और बाई एक्सियोम नंबर 7, यहाँ पर देखिए ये डबल है, यहाँ पर भी डबल है, तो जब डबल होगा तो एक्सियोम नंबर 6 क्या कह रहा है, कहता है कि देखिए यहाँ पर एक्सियोम नंबर 6, थिंग्स विच आर डबल टू द सेम थिंग्स, कह रहा है कि वैसे थिंग्स। तो अब बार बार मैं जो होता है एक्सियोम नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार जो होता है एक्सियोम लिखने की जरूरत नहीं है, मैं एक्सियोम नंबर अब लिख दे रहा हूँ, क्योंकि अभी से जितने भी क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किया, रिवीजन किया, ठीक है, उसमें सारे के सारे मैं एक्सियोम के नंबर के साथ साथ एक्सियोम भी लिखा था, बट अब से लिखना हम लोग बंद करेंगे, ठीक है, केवल एक्सियोम नंबर लिख देंगे तो बाकी बात एक्सप्लेन हो जाएगा। तो लिखेंगे कि बाई यूक्लिड ज्योमेट्री, सॉरी बाय एक्सियम्स ना, बाय एक्सियम्स नंबर 6। और एक्सियम्स नंबर 6 क्या कहता है कि इफ द डबल ऑफ द सेम थिंग्स, द थिंग्स विच आर द डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू द वन अनदर। तो यहाँ से हमने देखा कि ए सी इज इक्वल टू क्या है, सॉरी 2AC इज इक्वल टू क्या है, 2XD। यहाँ पर जो होता है XY इक्वल टू XD होगा ना, यहाँ पर जो होता है XY इक्वल टू XD होगा। देख पा रहे हैं ना कि यहाँ पर जब XY फाइंड करेंगे तो XY इक्वल टू क्या होगा, 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मतलब XD हो गया। सो यहाँ से भी थोड़ा सा हम लोग इरेज कर लेते हैं। सो बाई एक्सियोम नंबर 6 से क्या हो गया कि थिंग्स विच आर डबल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू द वन अनदर। तो यहाँ पर जो होता है 2AC इज इक्वल टू 2XD, 2 क्या हो गया XD। और यहाँ पर जो होता है आपको AC इज इक्वल टू 2AC किसके इक्वल में है, तो AB के इक्वल में है। 2AC जो होता है किसके इक्वल में है, AB के इक्वल में, फ्रॉम फर्स्ट इज इक्वल टू, ये जो होता है 2XD किसके इक्वल में है, तो XY के इक्वल में, फ्रॉम सेकेंड, क्या है फ्रॉम सेकेंड। तो यहाँ पर लिख लीजिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, ये हुआ फ्रॉम फर्स्ट से, ये हुआ फ्रॉम सेकेंड से। और यही क्या करना था आपको, प्रूफ करना था, यही क्या करना था आपको, प्रूफ करना था। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बाय द वे अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर इंडिकेट करें। ठीक है, ऐसे यूक्लिड ज्योमेट्री जो होता है, यूक्लिड ज्योमेट्री में कुछ है नहीं, बस आप 7 एक्सियम्स और 5 जो पोस्टुलेट होता है, 7 एक्सियम्स और 5 जो इसका पोस्टुलेट होता है, ये आप अगर याद कर लेंगे तो आपको किसी तरह का कोई ये नहीं है। ठीक है, यूक्लिड ज्योमेट्री में बेसिकली आपको लिखने के ही आएगा। ठीक है, ज़्यादा इसमें केवल लिखने, सिंप्लीफिकेशन बहुत कम करना है। आए बात समझ में? तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पर ख़त्म करेंगे। ठीक है, थैंक यू।